इधर महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आपको बता दें जबरदस्त हिंसा भड़की हुई है। कुछ दिनों पहले त्रिपुरा में जो आग भड़की थी, उसके बाद इस आग में अब महाराष्ट्र भी झुलस रहा है। अमरावती, नांदेड़, मालेगांव में सांप्रदायिक तनाव है। प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ आगजनी हुई है। अमरावती में 20 से 22 दुकानों में तोड़फोड़ हुई है। नांदेड़ और मालेगांव में पथराव हुआ है और करीब 23 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो त्रिपुरा में जो आग लगी थी उसकी आंच जो है वो अब महाराष्ट्र तक पहुंची है। बंद बुलाया गया था और 3 शहरों में यहां पर ये पूरा हंगामा हुआ है। इधर हिंसा को लेकर महाराष्ट्र गृह मंत्री दिलीप पाटिल की अपील। धर्म समुदाय से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की। कहा, खुद कर रहा हूं समीक्षा, स्थिति फिलहाल नियंत्रण में। ये दिलीप वालसे की तरफ से बयान दिया गया है। हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, ये भी बात उन्होंने कही। पुलिस को नियंत्रित और शांति बनाए रखने के निर्देश दिए गए। तो स्थिति जो है उसे नियंत्रण में रखने के लिए और शांति बनाए रखने के निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मालेगांव, नांदेड़, अमरावती में भड़की हिंसा के बाद कई इलाके ऐसे हैं जहां पर तनाव को देखते हुए महाराष्ट्र गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने लोगों से संयम, शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। सामाजिक ऐक्य राखणं अतिशय आवश्यक आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून सगळ्यांनी सहकार्य करावं अशी माझी विनंती आहे आणि माझ्या पोलीस बांधवांना सुद्धा माझी हीच विनंती आहे। ही परिस्थिती आपण संयमाने हाताळावी आणि राज्यामध्ये शांतता कशी राहील या परिस्थितीत त्या ठिकाणी कार्य करावं। तो दिलीप वालसे पाटिल जो सुन रहे थे आप, महाराष्ट्र के मंत्री हैं, कह रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा जो दोषी होगा। आइए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर महाराष्ट्र में नफरत की आग कब और कैसे भड़की, कैसे महाराष्ट्र तक पहुंच गई त्रिपुरा की आग। देखिए, मुस्लिम संगठनों ने शुक्रवार को कई शहरों में बंद बुलाया था और इस बंद के दौरान अराजक तत्वों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी, आगजनी शुरू कर दी, दुकानों में आग लगानी शुरू कर दी, वहां पर गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी और हिंसा का असर नांदेड़, मालेगांव और अमरावती में सबसे ज्यादा देखने को मिला है। इस हिंसक भीड़ ने सरकारी भवनों और गाड़ियों को निशाना बनाया, हिंसा की, पथराव किया। करीब 23 से 24 लोग इस हिंसा में घायल हुए। असामाजिक तत्वों को रोकने के लिए के दौरान कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर लोकतंत्र में आपको अधिकार है अपना विरोध दर्ज कराने का, तो लोकतंत्र में कुछ कर्तव्य भी तो बनते हैं। आप पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं? इस बीच महाराष्ट्र में हुई हिंसा के बाद मामला सियासी होता जा रहा है। हिंसा के खिलाफ बीजेपी ने अब बंद का ऐलान किया है। अमरावती जिले में बीजेपी ने आज बंद बुलाया है। कल हुई हिंसा के विरोध में सड़क पर प्रदर्शन करेगी बीजेपी। हिंसा के दौरान हिंदुओं की दुकानों पर हमला करने का बीजेपी ने आरोप लगाया है। तो त्रिपुरा में बांग्लादेश में भड़की हिंसा का असर दिखा और अब महाराष्ट्र में त्रिपुरा की हिंसा का असर देखने को मिल रहा है। और अब वहां 12 नवंबर यानी कल की तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, उसमें देखिए कैसे वहां पर पुलिस ने दंगाइयों को, हिंसा करने वालों को खदेड़ कर भगाया और स्थिति को काबू करने की कोशिश की। और अब हम आपको बताते हैं कि त्रिपुरा में सांप्रदायिकता की आग क्यों, कब और कैसे भड़की, जिसकी चिंगारी महाराष्ट्र तक भड़क उठी है। ये आप समझिए, बांग्लादेश पड़ोसी देश हमारा, वहां भड़की हिंसा की चिंगारी त्रिपुरा और महाराष्ट्र में पहुंची। कैसे पहुंची समझिए। बांग्लादेश में आपने देखा होगा नवरात्र के समय हिंदुओं पर हुए हमले से त्रिपुरा में माहौल बिगड़ा और उसके बाद दुर्गा पूजा के दौरान बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ देखने को मिली। उसको लेकर काफी देश दुनिया में बातें हुई। बांग्लादेश हिंसा के खिलाफ त्रिपुरा में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। त्रिपुरा में प्रदर्शन के दौरान आगजनी हुई, लूटपाट हुई, हिंसा हुई और सोशल मीडिया पर प्रदर्शन और हिंसा से जुड़ी तस्वीरें भी वायरल हुई। विरोध प्रदर्शन के पुराने वीडियोस को त्रिपुरा का बताकर उकसाने की कोशिश की गई। ऐसे कुछ हैंडल्स के खिलाफ पुलिस ने वहां पर कार्रवाई भी की। सोशल मीडिया के फेक वीडियो से महाराष्ट्र के कई शहरों में तनाव बढ़ा। भ्रामक वीडियो और अराजक तत्वों की वजह से प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई, ये वहां पर देखने को मिला। देखिए, इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के बाद महाराष्ट्र पुलिस सख्त हो गई है। फेक न्यूज फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी, ये कहा गया है महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से। शाम की घटना के बाद स्थिति नियंत्रण में है। नासिक के एसपी का यह बयान आया है। अफवाह और अफवाह फैलाने वालों से सावधान रहें, ये पुलिस ने कहा है। उसमें जो लोग उन्होंने एक टीचर पे जो पथराव किया, उस सिलसिले में पुलिस लीगल कार्रवाई कर रही है। उसी के साथ मैं लोगों को आह्वान करूंगा कि किसी भी तरह का कोई गैर इन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन ना स्प्रेड करें
ऐसे अगर कोई करते हुए दिखाई देगा या फिर पाया जाएगा तो उसके ऊपर कायदे से कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो मुंबई से अखिलेश तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि फेक न्यूज फैलाने वालों पर, हिंसा करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अखिलेश, सवाल तो यही बरकरार है कि जब बंद का ऐलान था तो ये तैयारियां पहले क्यों नहीं की गई? ये स्थिति बनने की नौबत क्यों आई कि इस तरह से यहां पर हिंसा फैली और ये आग जो है ये तस्वीरों के माध्यम से देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल शुभंकर, यहाँ बताना चाहेंगे कि नांदेड़ में, मालेगांव में, अमरावती में जो 3 जिलों में ये हिंसा भड़की, इसके पीछे जो नाम सामने आ रहा है वो रजा अकादमी का नाम सामने आ रहा है। और ये ऐसी संस्था है, इसने शुक्रवार को जो जुम्मा की नमाज होती है इनके बाद कहा था कि पूरे शहर को बंद कराया जाएगा। और ये पुलिस को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि इन लोग इतने हिंसक हो जाएंगे कि जबरन दुकानों को बंद कराया जाएगा, लोगों को मारा पीटा जाएगा या पत्थर फेंके जाएंगे। उन्हें लगा कि शांतिपूर्वक ढंग से शायद ये अपना प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन ये हिंसा अचानक इतनी भड़की कि 3 जिलों तक इसकी आग चली गई। रात में भी कुछ छुटपुट घटनाएं यवतमाल जिले से भी सामने आई है। तो अभी इसके साथ ही अभी क्या स्थिति है, पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हो रही है? और रजा अकेडमी का आप नाम ले रहे हैं, रजा अकेडमी का नाम तो पहले भी विवादों से जुड़ता रहा है, कई तरह के विवादों से, तो अभी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? बिल्कुल, पुलिस आज इनके जो संस्था के जो पदाधिकारी हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करेगी, क्योंकि ये 2012 में भी इसी तरह से मुंबई में एक दंगा भड़का था जिसमें रजा अकादमी ने ही बुलाया था और घंटों में वहां पर करीब 40 से 50 हजार की भीड़ इकट्ठा हो गई थी और तोड़फोड़ की थी। तो इस संस्था पर कार्रवाई की जाएगी महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से। साथ ही जहां जहां दंगे भड़के कल, वहां पर स्थिति नियंत्रण में है और आइडेंटिफाइड किया जा रहा है जो सीसीटीवी है, उसके साथ ही ये सोशल मीडिया पे जो वायरल हुई चीजें, कौन भड़काया है, इन सब की जांच हो रही है। आइडेंटिफाई करके जो संदिग्ध लोग हैं उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। ठीक है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।